पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा शब्दों का इजहार किया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार से ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए शब्द वाक्य अर्थ उत्तर आदि प्रेरणा के द्वारा ही मिलते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर सत्य को लगाते हैं, ब्रह्म को शंकाओं को मिटाते हैं। यदि कोई भी प्राणी कोई भी मानो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का ध्यान से मनन करे तो उसकी सारी शंकाएं समाधान हो जाती हैं और उसके जीवन का आगे का जो मार्ग है वो सफल मिल जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथा नहीं है। जब तक शंकाएं होंगी, शंकाओं का समाधान नहीं होगा, जब तक भ्रम में रहेंगे तब तक सत्य मार्ग मिल नहीं पाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा कर कृपा करिए और सत्य को लखाने का हम सबको प्रयास दिया है कि तुम सभी सत्य को समझकर और उस सत्य का अनुसरण करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने प्रेरणा की कहा, किसी ने कहा है कि सही ज्ञान ग्रंथों में है, किसी ने कहा है, किसी ने सुना है, किसी ने सुनाया है, किसी ने पढ़ा है, किसी ने पढ़ाया है इत्यादि। और यही कि जो ग्रंथों का ज्ञान है, जो सच ज्ञान है वो ग्रंथों में है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में सच का ज्ञान जो है वो केवल ग्रंथों में ही है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहने वालों ने कहा है। उतना ही कहे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा कहना कहीं तक सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसका थोड़ा सा सत्य का इजहार करते हैं कि ऐसा कहना भी उचित है। जिन्होंने कहा है कि ग्रंथों का ज्ञान सत्य है, ग्रंथों में ही सत्य ज्ञान है, ग्रंथों के द्वारा ही सत्य का ज्ञान मिलता है। और ग्रंथ वक्ता जितने हैं वो भी यही कहते हैं कि ग्रंथों का ज्ञान ही सत्य है। तो ऐसा हो भी सकता है, ऐसा सत्य हो भी सकता है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसकी जितनी पहुँच है उतना ही वो कह सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसा उनका कहना भी उचित है, क्योंकि जितनी जिसकी पहुँच है उतना ही तो वो कह पाएगा, उतना ही तो कहेगा, उससे आगे का तो नहीं कह सकता है। ग्रंथों की देन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथों की ही देन है, चोरी चमारी हिंसा, छोटा बड़ा ऊंच नीच, अत्याचार दुराचार, व्यभिचार आदि, छल कपट, ठगी, जिस्म का व्यापार, प्रेम प्यार मोहब्बत आदि मानव यौन धर्म शोषण को कहा गया है। ग्रंथों में क्या दिया, यही दिया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही है सत्य ज्ञान ग्रंथों का। ये ग्रंथों के द्वारा मिला है मानवों को। ऐसे किसी को पता ही नहीं है कि सत्य क्या है। तो जो सत्य है ग्रंथों में है, और वो क्या है ग्रंथों में देख लें। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जहाँ से भी चाहे वहाँ से देख लें, इनके अंदर में ग्रंथों की देन है कि वो लोगों तक पहुँची है। और जो लोगों तक पहुँची है सत्य, ग्रंथों का सत्य ज्ञान, तो वही तो लोग कर रहे हैं जिस ज्ञान को उन्होंने पाया है। ज्ञान देने वालों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा जिनको वो ज्ञान मिला है, वही वो कर रहे हैं। अगर कहीं ये लिखा होता कि नहीं ये गलत है, ये पाप है, तो उससे लोग डरते। लेकिन जब इश्तहार जिसको दिखाया गया है, बताया गया है ग्रंथों में, जब वही ये सब कर्म किए बैठा हुआ है, तो अन्य मानवों की तो कुछ तुलना की ही नहीं जा सकती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। शरीर में इश्क हेतु, शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए गंदे आहार मानव भक्षण के अतिरिक्त का भक्षण करना, पशुओं आदि के भक्षण तथा लक्षणों से ग्रंथ भरे पड़े हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों में यही तो सत्य ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। इसी को तो कहते हैं कि ग्रंथों का ज्ञान सत्य है, ग्रंथों में ही ज्ञान सत्य है। और जितना लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो ग्रंथों के अतिरिक्त का कुछ नहीं कर रहे हैं। जितना ग्रंथों में है, मिलता है, लिखा है, उतना ही वो केवल किए जा रहे हैं। जब कोई कुछ जानेगा नहीं तो कैसे करेगा? जब ग्रंथों के द्वारा वो जाना, और जिसने जाना और जितना जाना उतना ही वो कर रहा है, और जितना कोई नहीं जाना वो आज तक अभी नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, क्या कहा है? ग्रंथों की देन है चोरी चमारी, हिंसा, छोटा बड़ा नीच ऊंच, अत्याचार दुराचार व्यभिचार आदि। और फिर कहते हैं कि छल कपट ठगी, जिस्म का व्यापार, प्रेम प्यार मोहब्बत आदि मानव यौन धर्म शोषण को कहा गया है। और क्या कहते हैं कि शरीर में इश्क हेतु, शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए गंदे आहार मानव भक्षण के अतिरिक्त का भक्षण करना, पशुओं आदि के भक्षण तथा लक्षणों से ग्रंथ भरे पड़े हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी जो ये कह रहे हैं, ये सत्य कथन वो कह रहे हैं, और जो सत्य ग्रंथों का है उसी का वो इजहार कर रहे हैं कि यही सत्य है जिस पर मानव अपने धर्म को मानकर अपने जीवन को चला रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो कहा ग्रंथों में सुर असुर, इन सुर असुरों की कोई भी योनि नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथों के अंदर में कहा है सुर असुर, सुर असुर, देवासुर संग्राम, इस प्रकार के प्रसंग आते हैं, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं न कोई सुर और न कोई असुर की योनि ही है, इनकी उत्पत्ति हुई ही नहीं है। जिनसे ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं, जिनसे उत्पत्ति दिखाई गई है, जिनसे उत्पत्ति बताई गई है, जिससे रचना कही गई है,
ऐसा कहते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ना कोई देवी देवता और ना कोई राक्षस असुर की यहाँ पर उत्पत्ति हुई है, ऐसा सच नहीं है। मानव मानवीय कर्म करे वही सुर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो इंसान इंसानियत का पालन करता है, जो मानव मानवीय धर्म का पालन करता है, वो सुर समझ वही सुर है, वही देवता है। और जो कुकर्म करे वो असुर है, फिर वो असुर है। मानव ही सुर है और मानव ही असुर है। मानव में ही सुर है, मानव में ही असुर है। बाहर से न कहीं कोई सुर है न कोई असुर है, इनकी योनि है नहीं, उत्पत्ति ही नहीं हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव मानवीय कर्म न करके दानवी कर्म करे वही मानव असुर है। जो मानव जीवन पा करके और मानवीय कर्म ना करके असुरत्व के कर्म करे, मतलब मानवीय कर्म के विपरीत के कर्म करे, वही मानव असुर सम मतलब असुरता वही है। ये सभी ग्रंथ आदि मात्र मानव सोच के द्वारा मानव के लिखे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इन्होंने मानव ने अपने सोच के द्वारा अपने हित को जोड़ करके इन ग्रंथों का लेखन किया है। ये कथाएं जितनी हैं ये रचित की कथाएं हैं जिनको धर्म से जोड़ा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये धर्म ग्रंथ जो लिखे हैं वो कोई सृष्टिकर्ता के लिखे नहीं हैं, ये मानवों के लिखे हुए हैं और मानवों ने हेतु देख करके इनका लेखन किया है। अपनी सोच के द्वारा, अपने मनोविचार के द्वारा जोड़ करके वो लिखा है और उसका धर्म ग्रंथ से जोड़ दिया गया है। जो मानव सत्य की रूपरेखा से जरा भी परिचित नहीं है वो सत्य ग्रंथ कैसे लिख सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव सत्य की रूपरेखा तक को नहीं जानता है, सत्य के मतलब जरा भी भाषित नहीं है, जिसको सत्य का ज्ञान जरा भी नहीं है, उस सत्य की रूपरेखा का उसका जरा भी पता नहीं है, उससे वो परिचित नहीं है, आखिर वो सत्य ग्रंथ कैसे लिख सकता है। वो सत्य ग्रंथ कहाँ से लिख पाएगा जबकि उसने कभी जाना ही नहीं है, सुना नहीं, देखा नहीं, पाया नहीं, मन नहीं उसका गया वहाँ तक, दिल दिमाग नहीं गया वहाँ तक जहाँ सत्य बसता है। उस सत्य लोक जहाँ पर है, सत्य लोक जानते हैं, सत्य लोक तो जितने संत हैं वो सत्यलोक की वार्ता करते हैं, लेकिन सत्यलोक गया नहीं कोई, क्योंकि वहाँ का मार्ग नहीं पाते, नाम जानते हैं, नाम नहीं पाते हैं। ग्रंथों को लिख दिया मनोविचार के द्वारा और जिससे लिख दिया वैसे ही मानव उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसमें असुरता विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिसने सत्य की रूपरेखा से परिचित नहीं है वो सत्य ग्रंथ कैसे लिख सकता है। ग्रंथ विशेषकर अपनों को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। ग्रंथ जितने लिखे गए हैं उन्होंने अपनों को मतलब अग्र करके लिखा गया है, ग्रंथ लिखा गया है। लेकिन ग्रंथ कैसे लिखा गया है? अपनों को बचा कर लिखा गया है। अपने सर के ऊपर कोई भार नहीं, अन्यों के सर पर सारा भार डाल दिया जाए। सबके कर्म कर्तव्य बताए गए, ये है। और अपना उच्च कर्म है, अपना को उच्च कर्म कहा है। ग्रंथों के अंदर में यही एक विशेषता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो कहते हैं कि ग्रंथों का ज्ञान सत्य है तो वास्तव में यही सत्य है
जो संसार चल रहा है तो उसी सत्य ज्ञान के बल ही चल रहा है। जो इतना अत्याचार हो रहा, दुराचार हो रहा, कत्लेआम हो रहा है, एक देश दूसरे देश को नष्ट किए दे रहा है, वो ग्रंथों की ही देन है। क्योंकि दिखाते हैं पहले चक्रवर्ती राजा होता था, कोई चक्रवर्ती राजा बन जाता था, सारे देशों को, सारे राजाओं को बंदी बना के, सारी सेनाओं का कत्लेआम करके एक राजा, एक पृथ्वी का महान राजा बनता था। वही तो चल रहा है, ग्रंथों की ही तो देन है। अगर ग्रंथों में ये नहीं दिखाया जाता तो कदाचित ये नहीं होता। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि सत्य जो कथन है उस कथन का समझने का प्रयास करो और देखो कि ग्रंथों का क्या कितना सत्य ज्ञान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक विशेष जाति वर्ग के लिखे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो मात्र एक ही विशेष जाति के लिखे हुए हैं। जो मानवों ने मानवों में जातियां बनाई हैं, उन्हीं जातियों में विशेष एक जाति ने जिसने बनाई है उसी ने ये ग्रंथों का लेखन किया है। ये अन्यों के लेखन नहीं है कि अन्यों किसी ने लिख दिया और धर्म से जोड़ दिया, नहीं। जिसने जातियां बांटी हैं, जितने जातियां बनाई हैं और उसी ने ग्रंथों को लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उन किसी का जन्म, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जाति वर्ग के लिखे हैं और जिनके नाम के ग्रंथ लिखे हैं उन किसी का जन्म ही संसार में नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथ जिस कथा को ग्रंथों में लिखा गया है, उनके जीवन काल को लिखा गया है, राजा महाराजा, देवी देवता, हेंट टेंट कुछ भी हो, जो भी लिखा गया है, उनका इस पृथ्वी पर कभी जन्म ही नहीं हुआ है। वे कभी इस पृथ्वी पर आए ही नहीं है। अर्थात मन गढ़ंत के कहानी बना करके धर्म ग्रंथ में डाली गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि उनके जन्म अनुचित प्रकार से कहे गए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जन्म ही नहीं संसार में नहीं हुआ है क्योंकि उनके जन्म अनुचित प्रकार से कहे गए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उनके जन्म नहीं हुए हैं, उनके जन्म ही नहीं हुए हैं। जिनको कहा है, जिनके नाम का ग्रंथ लिखा है, जिनको ग्रंथ में लिखा गया है, उनकी उत्पत्ति जो उन्होंने लिखी है वही गलत तरीके से है, उनकी उत्पत्ति ही सही नहीं है। ब्रह्मा पैदा हो गए, विष्णु जी पैदा हो गए, शंकर जी पैदा हो गए। चलो पैदा हो गए, कहाँ से पैदा हो गए, कैसे पैदा हो गए? तो जब प्रथम में 3 ही देवता पैदा हुए, चौथा कोई था नहीं, तो ये असुर कहाँ से आ गए? ये मधुकैटभ कहाँ से आ गया? ये कुरुम कहाँ से आ गया? इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो गई? इसकी उत्पत्ति किसने कर दिया? इनका कहाँ राज था? इनकी औछड़ी सेना कहाँ थी? ऐसा देखें, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये सब मन गढ़ंत करके लिखा गया है। उनके विषय में तो लिखा ही नहीं गया कि उनके माता पिता, उनका राज कहाँ था। जब संसार में केवल 3 ही देवता थे, चौथा कोई था नहीं, तो इतने राक्षस, इतनी कोटिन सेना, ये सब कहाँ से आ गई थी? ये सब कहाँ था? तो बताया, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि क्योंकि उनके जन्म अनुचित प्रकार से कहे गए। सच ये है कि संसार में मानव का जन्म सदा मात्र मानवीय योनि के द्वारा ही हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस संसार के अंदर में जब भी जन्म हुआ है तो मानव का जन्म हुआ है और मानवीय योनि के द्वारा हुआ है, मतलब जननी से, माता से पैदा हुआ है, और इसके अतिरिक्त की कोई भी उत्पत्ति इस संसार में अन्य प्रकार से हुई ही नहीं है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि इस संसार में जितनी उत्पत्तियाँ हुई हैं वो मानव से उत्पत्ति हुई है, मानव से, मानवी से, मानवी से उत्पत्ति हुई है। संसार की वृद्धि जो हुई है वो मानव योनि के द्वारा हुई है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कहीं श्राप के द्वारा, कहीं वरदान के द्वारा, कहीं इच्छा के द्वारा योनि की उत्पत्ति नहीं हुई है कि किसी इच्छा के द्वारा योनि की उत्पत्ति हुई हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं संसार में कोई मानव का जन्म बिना पति पत्नी संबंध के नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी योनि का जन्म हो वो बिना पति और पत्नी के प्रसंग के नहीं हुआ है। और बिना, मतलब धर्म में जो कहा गया, धर्म में नाना प्रकार के धर्म हैं। कहीं कोई धरती से पैदा हो रहा, कोई इच्छा से प्रकट हो रहा, कोई मुंह से पैदा हो रहा, कोई भुजा से पैदा हो रहा, कोई खीर से पैदा हो रहा। नाना प्रकार की उत्पत्तियां बताई गई हैं ग्रंथों में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये सब झूठी रचित कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ संसार में हुआ नहीं है। संसार में जब हुआ है तो मानव के द्वारा उत्पत्ति हुई है, और न कोई देवी की उत्पत्ति हुई, न देवता की उत्पत्ति हुई है। मानव मानवी ने वो कर्म किए हैं जो देवत्व के सम थे, तो वो देवता कहने के योग्य हुए, उन्हें देवता कहना उचित हुआ। और जो आसुरी वृत्ति के थे, मतलब मानव धर्म के विपरीत के धर्म का पालन किया, वो आसुरी वृत्ति के वो असुर कहे गए। इस प्रकार से देव असुर कहना मानव के लिए उचित है। लेकिन मानव देवता कहीं बाहर से नहीं उत्पत्ति हुई है, ना कोई असुर की उत्पत्ति बाहर से हुई है, इनकी कोई योनि नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ना किसी भी मानव का जन्म हुआ है, जो भी मानव अपने पर विश्वास नहीं कर पाता है वही ग्रंथों के ज्ञान को महत्व देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कोई मानव का जन्म बिना पति पत्नी संबंध के नहीं हुआ है, ना किसी भी मानव का जन्म हुआ है। मतलब संबंध के बिना किसी का जन्म नहीं हुआ है, किसी का, और ना किसी मानव का। हाँ, चाहे जो नहीं हुआ, बिना पति पत्नी के प्रसंग के नहीं हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो भी मानव अपने पर विश्वास नहीं कर पाता है, जो मानव अपने पर विश्वास नहीं कर पाता है, जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं रहता है, अपने किए हुए कर्म पर विश्वास नहीं होता है, वो क्या कर रहा है, सच कर रहा कि झूठ कर रहा है, उसको उसका ज्ञान नहीं है, वो ग्रंथों के ज्ञान को सच मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वही ग्रंथों के ज्ञान को, वही ग्रंथों का ज्ञान हासिल करने के लिए दर दर भटका करता है जगह जगह पर, कि कहीं भी उसका समाधान मिल जाए। और समाधान कैसे मिल जाए, जब सत्य कथन कहीं है ही नहीं, तो शंका का समाधान कहीं हो ही नहीं सकता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो मानव अपने पर विश्वास नहीं कर पाता है वही ग्रंथों के ज्ञान को महत्व देता है कि ग्रंथों का सत्य ज्ञान है। वो कहते हैं कि ग्रंथों में सत्य ज्ञान है, वही कहते हैं केवल जिनको अपने पर विश्वास नहीं, जिनकी शंकाओं का कभी समाधान नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं, ग्रंथों में जो ज्ञान है वो ग्रंथों की देन, वही सत्य ज्ञान है। जो ज्ञान संसार से आवागमन समाप्त करता हो, जो ज्ञान ईश्वर को मिला देता हो, मात्र वही सत्य ज्ञान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सत्य ज्ञान तो यही है कि वो आवागमन को मिटा देता हो, आवागमन समाप्त हो जाता हो, ईश्वर का मिलन हो जाता हो, प्राप्ति हो जाती हो। मानव जीवन में रह करके जिस मानव को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और उसका आवागमन समाप्त हो जाए, सत्य तो ज्ञान इतना ही है।
इसके अतिरिक्त का जितना भी ज्ञान है, जितने भी प्रकार के ज्ञान है, वो सब काले धंधे हैं, लूट के धंधे हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।